नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफटी न्यूज। बंगाल की राजनीति का आज सबसे बड़ा अपडेट है, जहां 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाने जाने की बरसी है, जहां देश भर में राजनीतिक दलों के लिए अलग अलग संदेश का दिन रहा है और बंगाल भी इस बार की राजनीतिक सरगर्मियों के केंद्र में रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी इसी मौके पर भाजपा पर भी नाम लिए बिना तीखा हमला बोला है और साफ कहा है कि कुछ निहित स्वार्थों की सांप्रदायिक और राजनीति के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आइए पूरी खबर हम विस्तार से बताते हैं। 6 दिसंबर को तृणमूल इसी दिन को हर साल संहति दिवस यानी सद्भाव दिवस के रूप में मनाती है। कोलकाता के मेयो रोड स्थित गांधी प्रतिमा के पास दोपहर में एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ। हाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। यह लगातार दूसरा साल था जब ममता इस रैली में नहीं पहुंची है। मंच की कमान वरिष्ठ मंत्री फिरहाद हकीम, चंद्रिमा भट्टाचार्य और सांसद कल्याण बनर्जी ने संभाली है। उन्होंने भाजपा भी आरोप लगाए हैं कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की कोशिश हो रही है और तृणमूल बंगाल में सद्भाव बनाए रखेगी। शाम को ममता बनर्जी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जो लोग देश को बर्बाद करने के लिए सांप्रदायिकता की आग भड़काने का खेल खेल रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि बंगाल की शांति, भाईचारे और सद्भाव की विरासत को बनाए रखें। अपने संदेश में ममता ने बंगाल की सांस्कृतिक पहचान की भी रेखांकित किया है और कहा भी है कि बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर, नजरुल और विवेकानंद की धरती है। यह धरती बंटवारे की आग में कभी नहीं झुकी है और न ही कभी झुकेगी। दूसरी ओर भाजपा ने परंपरा के अनुसार इसी दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया था, जहां राज्य भर में रैलियां निकाली गई, जिन्हें बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शिवेंदु अधिकारी भी शामिल हुए हैं। इसी दौरान एक बड़ा विवाद तब सामने आया जब तृणमूल के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर पर भी मुर्शिदाबाद के बेलांडा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का भी आरोप लगा है। शिवेंदु अधिकारी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह खतरनाक कदम है और इसका स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इसके पीछे ममता बनर्जी की भी मिली भगत हो सकती है। एक ऐसा बयान जिसने राष्ट्र की राजनीति में भी नया तनाव पैदा कर दिया है और वामपंथी दलों ने भी 6 दिसंबर को संक्रांति दिवस के रूप में मनाया। कई स्थानों पर जुलूस निकाले गए। 1992 की इस घटना की निंदा की गई जब अयोध्या का विवादित ढांचा ढहा दिया गया था। वाम दलों ने भी कहा कि आज देश भर में ध्रुवीकरण के खिलाफ एकजुटता की जरूरत है और कोलकाता में कांग्रेस ने भी एक अलग अंदाज में अपना विरोध दर्ज कराया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी टीपू सुल्तान मस्जिद से लेकर जोरासंको स्थित राम मंदिर तक 1 किलोमीटर लंबी सद्भावना रैली निकाली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने भी कहा है कि मंदिर मस्जिद बनाने से भूखमरी दूर नहीं होगी, रोजगार नहीं मिलेगा और हम धार्मिक भावनाओं के सम्मान में विश्वास रखते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर वोट बांटने की राजनीति के खिलाफ है। और आज के दिन बंगाल में 3 बड़े राजनीतिक संदेश सामने आए हैं, जिसमें से पहला है कि तृणमूल का सद्भाव संदेश सांप्रदायिकता के खिलाफ और संघर्ष के खिलाफ है। दूसरा है भाजपा का शौर्य दिवस, जिसमें 1992 की घटना को भी गर्व के रूप में प्रस्तुत हुआ है। तीसरा वाम और कांग्रेस का एकता अभियान, जिसमें ध्रुवीकरण के खिलाफ आवाज है और इसी चलते भी उन्होंने ये भी बताया कि तीनों दलों का अलग अलग रुख और अलग अलग रणनीति भी, लेकिन साल 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले भी यह केवल स्पष्ट कर देता है कि बंगाल की राजनीति आने वाले महीनों में और अधिक गरमाने वाली है। तो बंगाल 6 दिसंबर का दिन एक और फिर राजनीतिक संदेशों का केंद्र बन गया है, जहां एक तरफ सद्भाव के नारे हैं तो दूसरी तरफ शौर्य की रैलियां और तीसरी तरफ है ध्रुवीकरण के खिलाफ मार्च। 2026 के चुनाव की आहट अब सब सुनाई दे रही है और साफ साफ सुनाई दे रही है और राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे के साथ मैदान में उतर चुके हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। हमारे साथ देखते रहिए टीएफटी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।